हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लाई हूँ आज आपके लिए फुल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। और दोनों पार्ट की कटिंग के लिए मैं फैब्रिक जो है वो इस तरह से डिसाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेती हूँ, मेरे को जितना चेस्ट है, और मार्जिन का 1.5 इंच ऐड करती हूँ। यहाँ पे मेरा चेस्ट 8.5 इंच है और मार्जिन का 1.5 इंच करके मैंने यहाँ पे लिया है समथिंग 9.5-10 इंच तक का। और इस तरह से मैं सबसे पहले लेंथ लेती हूँ। लेंथ में 14 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरे को 13 इंच तैयार करना है। ये मार्किंग मैं 2 जगह पे लेती हूँ जिससे मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिले। इस तरह से स्केल की हेल्प से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद इस तरह से मैं नेक विड्थ रख रही हूँ। नेक विड्थ मैं 2.25 पे लूँगी क्योंकि बैक में मुझे डोरी नहीं लगानी है। अब चलिए लेते हैं शोल्डर, और शोल्डर लूँगी मैं 3 इंच में क्योंकि 2.5 इंच की मुझे रेडी शोल्डर चाहिए। उसके बाद ले लूँगी मैं आर्म होल, और आर्म होल मैं 5.5 इंच पे ले रही हूँ। इस आर्म होल में स्केल की हेल्प से इस तरह से एक आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी चेस्ट लाइन। तो फिर चलिए अब चेस्ट की मार्किंग करते हैं। मेरे पास चेस्ट है 33 इंच पे, तो 33 को 4 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगा 8.25 इंच। तो इस तरह से मैं चेस्ट डिसाइड करती हूँ। ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई देती हूँ मैं 1.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच पे गुलाई दे रही हूँ। मेरी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर चलिए करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे मैं इसकी नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन फैब्रिक में इसका जो बैक पार्ट है वो फुल्ली एम्ब्रॉयडरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसका नेक कट करूँगी। जैसे मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक डिसाइड किया था, सेम उसी तरह से मैं इस फ्रंट पार्ट के लिए भी फैब्रिक डिसाइड करूँगी बस। और हाँ, फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब 1/2 इंच को छोड़ते हुए सारे मेजरमेंट करने हैं। तो लेंथ में ले रही हूँ 1/2 इंच को छोड़ते हुए 14 इंच पर। इस तरह से 14 इंच में 2 मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले। इस तरह से अब स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यही होगा हमारा शोल्डर लाइन। इस तरह से नेक विड्थ मैंने पहले भी रखा हुआ है 2.25 पे। बैक पार्ट में जो मार्किंग की थी सेम टू सेम वही मार्किंग यहाँ पे करूँगी मैं। और शोल्डर ले रही हूँ 3 इंच पे। आर्म होल 5.5 इंच पे। आर्म होल ड्रॉ करने के बाद ले कर लूँगी मैं चेस्ट लाइन ड्रॉ। अब इस तरह से मैं फ्रंट आर्म होल की गहराई 0.75 इंच में लूँगी। फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 5 इंच पे। इसके बाद कर लेंगे चेस्ट की मार्किंग। चेस्ट लूँगी मैं 8.25 इंच पे। 1 इंच जो प्रिंसेस कट के कटिंग में दब जाएगा और 1.5 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए। और वेस्ट ले रही हूँ मैं 6.25 इंच पे और डॉट पॉइंट ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पे। और मेरा अपेक्स होगा 9.5 इंच पे। इस तरह से अपेक्स पॉइंट। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ हमने 3.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में 3.5 की मार्किंग की थी, वहाँ से 2 इंच की दूरी पे इस तरह से एक 2 इंच लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से अपेक्स पॉइंट को डॉटेड फॉर्म में प्रिंसेस कट का शेप देंगे। डॉटेड लाइन में बनाने के बाद इसे डार्क लाइन में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और परफेक्टली हाथ को राउंड करते हुए प्रिंसेस कट का एक शेप दे देंगे इस तरह से। चलिए वेस्ट लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 6.25 इंच पे। 2.5 इंच जो है वो मेरे प्रिंसेस कट में दब जाएगा और 1.5 इंच की मैं ले रही हूँ सिलाई मार्जिन। इस तरह से दोनों लाइन को मिलाने के बाद में इस तरह से यहाँ से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं शोल्डर भी डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच में। और इस तरह से यहाँ पे मैं आर्म होल भी डाउन कर रही हूँ परफेक्ट फिनिशिंग के लिए। और इस तरह से मैं नेक का भी शेप दे रही हूँ सिंपल राउंड नेक में। और इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ हुक आई के लिए 1/2 इंच फैब्रिक बढ़ा रही हूँ। मैं इसी मेथड से अपना फैब्रिक बढ़ाती हूँ हुक और आई के लिए। अब चलिए करते हैं कटिंग।
और इस तरह से मेरे ब्लाउज के बैक इन फ्रंट पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। तो चलिए करते हैं स्लीव्स की कटिंग। और मैं बनाने वाली हूँ एल्बो स्लीव, जिसकी लेंथ रखी हुई मैं 9 इंच पे और इसका राउंड रहेगा समथिंग 8 इंच। चलिए देख लेते हैं कि इसका लेंथ आएगा कि नहीं। देखिए 10 इंच मुझे मिल रहा है, बन के ये 9 इंच पे तैयार हो जाएगा। इसका राउंड भी मुझे समथिंग 8 इंच के लगभग मिल रहा है। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले मैं फैब्रिक को बराबर करने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और लाइन के ऊपर ही सारी मार्किंग करूँगी। मैं इस तरह से 10 इंच पे मार्क करने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब चलिए आर्म होल लेते हैं। आर्म होल लेने का सिंपल सा फंडा है, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ना है, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ना है। जितना आएगा वो आपका आर्म होल राउंड होगा। मेरा 7.5 आया, उसमें 1/2 इंच में प्लस करूँगी, तो मुझे मेरा आर्म होल 7.5 पे मिला। तो चलिए करते हैं स्लीव्स की मार्किंग। अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन से नीचे की ओर 2 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्किंग हमें दोनों साइड पे फ्रंट का स्लीव जो हमारा डीप रिस्ट है उसके खींच लेना है। और उसके बाद में जो हमें आर्म होल मिला है उसे इस तरह से तिरछा रखते हुए 7.5 पे मार्क कर दूंगी। 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन कर लूँगी और सेम इसी तरह से राउंड पे करूँगी। तो राउंड मुझे चाहिए 4.5 इंच पे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। बस दोनों सिलाई मार्जिन वाले पॉइंट को मिला लेना है। उसके बाद में इस तरह से इसका सेंटर निकालना है। आर्म होल जो हम लोग ड्रॉ किया था उसका सेंटर निकालेंगे। बस सिंपल सा मेजरिंग टेप को इस तरह से रखते हुए सेंटर निकाल लेना है। अब इस तरह से एक स्लीव का शेप देना है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब यहाँ पे मुझे फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा डीप करना होगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा डीप रहता है। तो इस तरह से मैं लीफ के शेप में यहाँ पे कट कर रही हूँ। इस तरह से इसके दोनों पल्ले ओपन कर लेने चाहिए और उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक नोच लगा देना चाहिए जो सेंटर पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से दोनों पल्लों को ओपन करते हुए मैं फ्रंट पार्ट की गहराई दे दूंगी। अब इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में क्रॉस की मार्किंग कर लेंगे, ताकि स्लीव्स ज्वाइन करने के टाइम पे हमें ध्यान रहे कि कौन सा पल्ला फ्रंट में लगना है, कौन सा पल्ला बैक में। अब इस तरह से दूसरे वाले स्लीव्स पे थोड़ी सी फैब्रिक मेरे को किनारे पे जोड़ने की ज़रूरत है, जो मैं स्टिचिंग के टाइम पे कर लूँगी। अब चलिए इसे मेन फैब्रिक में कट करते हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक है जो फुल्ली एम्ब्रॉयडरी है। अब इस तरह से अस्तर वाली फैब्रिक को प्रॉपर प्रेस करके उसमें पिन लगा के चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को बढ़ाते हुए कट कर लेंगे, ताकि स्टिचिंग के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम काट के निकाल लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से सारे पार्ट्स जो है वो ज्वाइंट करने हैं। ये स्लीव्स भी सेम प्रोसेस से ज्वाइंट करने हैं। आज का वीडियो सिर्फ कटिंग का था और नेक्स्ट वीडियो मेरा स्टिचिंग का होगा। आई होप आप सभी को मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियो में सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।